महिला अधिकारी सिंपल कपड़ों में पानी पूरी का स्वाद ले रही थी। तभी एक भ्रष्ट पुलिस वाले ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। फिर डीएसपी मैडम ने जो किया उससे देखने वालों के रोंगटे खड्डी-ढे हो गए। आगे भी ऐसी रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियों को मिस न करने के लिए हमारे चैनल प्रेरणात्मक कहानियों को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप आगे भी ऐसी कहानियां देख सकें। सुबह के लगभग 10 बजे थे। इंस्पेक्टर नेहा सादे कपड़ों में एक पानी पूरी स्टॉल पर पानी पूरी खा रही थीं। गर्मी की उमस भरी सुबह थी और ठंडी तीखी पानी पूरी राहत दे रही थी। तभी एक रिश्वतखोर दरोगा जिसका नाम राकेश था वहां आया और बिना किसी चेतावनी के पानी पूरी बेच रही महिला का हाथ पकड़ लिया। नेहा ने गुस्से से देखा। दरोगा राकेश ने महिला पर चिल्लाया, उसके अवैध स्टॉल के बारे में भद्दी बातें कहीं। नेहा का खून खौल उठा। लेकिन फिर इंस्पेक्टर नेहा ने जो किया वह देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत बिहार के एक छोटे से गांव से होती है। वहां रहने वाली रमा नाम की एक महिला बहुत दुखी और लाचार थी। उसकी शादी को केवल 4 साल हुए थे और उसने 2 साल पहले ही अनु नाम की एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। रमा का जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 4 साल बाद एक दुखद दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई। रमा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी बेटी अनु केवल 2 वर्ष की थी। लोगों का कहना था, अब इस बेचारी अबला नारी का क्या होगा। कुछ लोगों का कहना था कि अब इसे जल्द दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि इसकी बच्ची का भविष्य सुधर सके। साथ ही साथ रमा के ससुराल वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। उन्हें उससे तब तक ही मतलब था जब तक कि उनका बेटा जिंदा था। उनके बेटे के जाने के बाद उन्होंने रमा से कहा कि अब तुम उनकी जिम्मेदारी नहीं हो। उसे अपने घर चले जाने और वहीं पर अपनी बच्ची को भी ले जाने के लिए कहा गया। क्योंकि रमा ने एक लड़की को जन्म दिया था, इसलिए वैसे भी उसके ससुराल वाले उसे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे, उसकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते थे। उनकी सोच बहुत खराब थी और उनका यह बयान उस गंदी सोच का जीता जागता उदाहरण था। जिसके बाद रमा अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर अपने घर चली गई। वहां पर उसके पिताजी मजदूरी का काम करते थे और मां गृहिणी थीं। कुछ दिनों तक उन्होंने रमा और अनु को रखा, लेकिन बच्ची के खर्चे, रमा के खर्चे उनको आर्थिक तौर पर बहुत मुसीबत दे रहे थे। उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। लेकिन समय के साथ रमा यह बात समझ गई कि मेरे माता पिता मुझे और मेरी बच्ची को संभाल पाने में असमर्थ हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे ही अपनी बच्ची के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इसे पढ़ाना लिखाना होगा। अब मुझे ही कुछ काम करके दिखाना होगा। तब रमा ने निर्णय लिया कि वह गांव को छोड़कर पास के शहर में जाएगी और वहां पर कुछ काम धंधा देखकर अपनी बच्ची को बड़ा करेगी। उसके मन में बहुत उत्साह था। उसके लिए अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था। एक ही लक्ष्य था, अपनी बच्ची को बड़ा अधिकारी बनाना, जिससे समाज में उसे सम्मान मिले और हर क्षेत्र में उसकी जिंदगी बिना किसी मुश्किल के बहुत अच्छी हो। जब वह नजदीकी शहर में गई तो अपने लिए काम ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा था। तब उसने सोचा कि वह कुछ खाने पीने की दुकान लगा लेती है। उस समय पानी पूरी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, जो मात्र 20 से 25 रुपए में मिलती थी। साथ ही साथ इसे बनाना भी बहुत आसान था। बस पूरी में आलू और चने का मिश्रण भरकर तीखे और मीठे पानी के साथ परोसना होता था। रमा को लगा कि यह तो बड़ा आसान काम है, यह मैं आसानी से बना सकती हूं। तब उसने एक कॉलेज के बाहर थोड़ी सी जगह देखकर अपना एक स्टॉल लगाया और पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह बहुत अच्छा व्यापार कर रही थी। उसी दुकान पर वह अपने साथ अपनी 2 साल की बच्ची अनु को भी रखती थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और एक क्षण के लिए भी खुद से उसे जुदा नहीं करती थी। समय के साथ स्थितियां बदल रही थीं। इस व्यापार को डाले हुए रमा को 3 से 4 साल हो चुके थे। तब तक उसकी बच्ची भी 6 से 7 वर्ष की हो चुकी थी। धीरे धीरे अनु के अंदर भी समझ आ रही थी। वह रोजाना देखती थी कि उसके पिता नहीं हैं, लेकिन उसकी माता उसके लिए सब कुछ है। वो उसे पिता का भी सुख प्रदान कर रही थी, क्योंकि एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करे।
लेकिन अनु यह समझने लग गई थी कि मेरी माँ रमा मेरी खुशियों के खातिर खुद व्यापार कर रही है, यहां पर पानी पूरी बेच रही है ताकि मैं PIH लिख सकूं। उसने भी मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन वह अपनी माँ को इन सब मुश्किलों से छुटकारा दिलाकर रहेगी। इधर रमा बहुत मेहनत कर रही थी क्योंकि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती थी, क्योंकि उसे हर तरफ से केवल अपमान मिला था। सब लोगों ने उसका तिरस्कार किया था। पति की मृत्यु के बाद किसी ने उससे अच्छा बर्ताव नहीं किया, किसी ने उसे कुछ पूछा तक नहीं। लेकिन पिछले 4 सालों से वह व्यापार में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। वह रोजाना के 100 से 200 पानी पूरी बेचा करती थी, जिस वजह से धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद रमा और अनु की पूरी जिंदगी बदल गई। सरकार द्वारा उस शहर के अत्यधिक क्षेत्रों में फैले हुए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश पारित किया गया। शहर के कोने कोने से उन खाना बेचने वालों को हटाया जा रहा था जो अवैध रूप से खड़े हुए थे, जो सरकारी जमीन पर खड़े हुए थे। एक दिन ऐसा आया जब पुलिस विभाग की एक टीम अचानक से रमा के पानी पूरी स्टॉल पर पहुंची और कहा कि तुम इस जगह पर दुकान नहीं लगा सकती, तुम रास्ता रोक रही हो, तुम जगह का दुरुपयोग कर रही हो, इस जगह पर पार्किंग खोली जा सकती है, तुम अवैध रूप से पानी पूरी बेच रही हो। लेकिन रमा का कहना था कि साहब, मैं तो 5 घंटे ही शाम के समय दुकान लगाती हूं, मुझ पर मेहरबानी करो, मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं उसकी खातिर यह व्यापार कर रही हूं, मेरे पति भी नहीं है। अगर आप मुझे 5 घंटे शाम के समय यहां दुकान लगाने की अनुमति देंगे तो मेरा घर बार बहुत अच्छी तरह से चलता रहेगा। लेकिन वह दरोगा बहुत ज्यादा रिश्वतखोर और कठोर था। उसने रमा को कहा कि ऐ चालाक औरत, अपने पति की मौत का बहाना बनाकर, अपनी छोटी बच्ची की सूरत दिखाकर तू मुझे पिघलाना चाहती है। तेरा यह हथकंडा इस दुकान पर दिखाई दिया तो मैं यह तेरी दुकान तोड़कर रख दूंगा। और वह दरोगा वहां से चला गया। तकरीबन 2-3 दिन भय के कारण रमा ने दुकान नहीं लगाई, लेकिन घर में राशन कम होने लगा। उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने हिम्मत दिखाई और फिर से अपना स्टॉल कॉलेज के बाहर पानी पूरी का लगा दिया। लेकिन उसके नसीब बहुत खराब थे, क्योंकि उसी दिन उस दरोगा ने रमा को पानी पूरी बेचते हुए देख लिया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह रमा के पास गया और कहा कि अगर तुम यहां पर ठेला लगाना चाहती हो तो मुझे 5000 दे दो, मैं सारी बात संभाल लूंगा। अनु भी यह सब नजारा देख रही थी, लेकिन रमा का कहना था कि मैं एक गरीब महिला हूं, मैं 5000 एक दिन में आपको कहां से लाकर दूं। यह बात सुनकर वह दरोगा गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने रमा का पानी पूरी स्टॉल नीचे गिरा दिया, सारा सामान बर्बाद कर दिया। अपनी रोजी रोटी को इस तरह फेंकते हुए देखकर रमा की आंखों में आंसू आ गए तो उसने उस दरोगा की कॉलर पकड़ ली। तब उस दरोगा ने उसे धक्का देकर दूर गिरा दिया तो रमा के माथे पर एक बड़े पत्थर से चोट आ गई और वह उसी स्थान पर बेहोश हो गई। उसे उसी अवस्था में छोड़कर वह पुलिस वाले वहां से निकल गए। तब कुछ राह के लोगों ने उसे अस्पताल तक पहुंचाया। वहां पर उसका कोई अपना नहीं था, बस उसकी बेटी अनु उसके साथ खड़ी हुई थी। तकरीबन 1 सप्ताह तक उस सरकारी अस्पताल में रमा का इलाज चला। तब तक अनु भी वहीं उसके साथ मौजूद थी। 1 सप्ताह बाद वह फिर से अपने घर आए, लेकिन अब रमा दिमाग से थोड़ी सी पैदल हो चुकी थी। मस्तिष्क में आंतरिक चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त कभी आ रही थी तो कभी जा रही थी, जिस वजह से वह पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। उस समय अनु महज 8 वर्ष की थी, लेकिन अपने सामने अपनी मां के साथ हुआ अन्याय उसके अंदर चिंगारी पैदा कर रहा था। वह जान चुकी थी जमाना कैसा है, यहां रिश्वत दो तो सब अच्छे हैं और ईमानदारी से काम करो तो सब अपने लिए ही बुरे बन जाते हैं। उस समय अनु ने ठान लिया था कि अब हर हाल में वह दरोगा से भी बड़ा अधिकारी बनकर दिखाएगी और जिंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल करेगी कि उसकी मां को सबके सामने सम्मान मिलेगा। जिसके बाद उसने लोगों के घर में जाकर छोटा मोटा काम करना शुरू किया, क्योंकि रमा अब काम करने की हालत में नहीं थी। वह 8 साल की बच्ची लोगों के घर में साफ सफाई का काम कर रही थी, बर्तन धोने का काम कर रही थी। उसे 5 से 6 हजार मिलते थे। उसी में वह अपने घर का ख्याल भी रख रही थी और अपनी मां की सेवा भी कर रही थी। लेकिन इसी बीच
रात्रि के समय वह अपनी पढ़ाई करती थी। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी, जहां उसकी इतनी स्कूल फीस नहीं लगा करती थी। अक्सर कामकाज के चक्कर में अनु स्कूल भी नहीं जा पाती थी, लेकिन उसने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को 8 साल की अवस्था में ही कबूल कर लिया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, तब तक वह एक अनुभवी और जिंदगी को समझने वाली लड़की बन चुकी थी। 12वीं कक्षा को उसने एक सरकारी स्कूल से बहुत अच्छे अंकों से पास किया। शिक्षक उससे बहुत प्रभावित थे और अनु को हमेशा समझाया करते थे कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकती हो। तुम यह सब छोटे मोटे काम मत करो, तुम कुछ बड़ी परीक्षा की तैयारी करो, तुम उसमें जरूर सफल होंगी। लेकिन अनु का कहना था, मैं भी बड़ी ऑफिसर बनना चाहती हूं, लेकिन घर में बीमार मां है, मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे उनका ख्याल रखना है और वही मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने की शुरुआत हुई। रमा अब पूरी तरह से सही हो चुकी थी। उसने अनु को समझाया कि बेटा, बचपन से लेकर आज तक तुमने बहुत बलिदान दिए हैं, लेकिन तुम्हें अब मेरा और तुम्हारा सपना पूरा करके दिखाना है, और वह सपना है बड़ा पुलिस अधिकारी बनने का। तुम चिंता मत करो, तुम पढ़ाई लिखाई करने के लिए दिल्ली जाओ। तुम जिस जगह पर साफ सफाई का काम करती हो, बर्तन धोने का काम करती हो, तुम्हारी जगह काम करने के लिए मैं जाऊंगी और मैं हर माह तुम्हारे लिए पैसा भी भेजूंगी। तुम अपने सपनों के साथ समझौता मत करो। तुम आज दिल्ली के लिए रवाना हो और वहां जाकर यूपीएससी की तैयारी करना। तुम अगर एक बार बड़ी अधिकारी बन गई तो हमारी जिंदगी की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और हमारे अच्छे समय की शुरुआत होगी। तुम्हारे पास गाड़ी होगी, तुम्हारे पास पावर होगी, तुम्हारा समाज में सम्मान होगा। मेरे मरने से पहले मैं एक बार तुम्हें उस मुकाम पर देखना चाहती हूं। अपनी मां से इस तरह का मोटिवेशन पाकर अनु के मन में एक नई चिंगारी उत्पन्न हुई। उसे अब अपना आगे का लक्ष्य मिल चुका था। अपने शिक्षकों का आशीर्वाद उसके ऊपर था, जिसके बाद रमा ने एक बार फिर से कमान संभाली और काम में लग गई, और इधर अनु दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दिल्ली पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां तो भर भर के महंगाई थी। छोटे छोटे कोचिंग सेंटर वाले भी लाखों रुपए ले रहे थे। उसकी मां बहुत गरीब थी, आखिर वह इतना पैसा कहां से लाती। तब पुस्तकालय में जाकर वहीं पर बैठ बैठकर अनु पढ़ाई करती थी और यूपीएससी की तैयारी करती थी। जो पुस्तकालय चलाता था वह रोजाना देखता था कि अनु घंटों तक पुस्तकालय में बैठी रहती है और किताबें पढ़ती रहती हैं। एक दिन उसने अनु से पूछा कि तुम रोजाना यहां आती हो, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए जगह नहीं है या किताबें नहीं हैं? तब अनु ने उससे कहा कि मैं वैसे तो कोचिंग संस्थान में यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूं, लेकिन फीस लाखों में है और मेरी मां इकलौती है, उनके पति भी नहीं है। मेरे पापा का बचपन में ही देहांत हो गया था। मैं उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल सकती। उन्हें मुझसे बहुत उम्मीद है, इसीलिए मैं रोजाना घंटों तक इसी पुस्तकालय में ध्यान अर्जित करती हूं। उसकी इस बात पर उस व्यक्ति को तरस आ गया। वास्तविकता में वह काफी अच्छा इंसान था। उसने आगे एक एनजीओ के बारे में अनु को बताया। अनु जब उस एनजीओ से जुड़ी तो उसकी मार्कशीट देखकर एनजीओ वाले भी बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि वे ऐसे ही बच्चों की तलाश में थे जो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अपने दुर्भाग्य के कारण, गरीबी के कारण फीस भर पाने में सक्षम नहीं थे। अब अनु को एक बहुत अच्छा बेस मिल गया था, जिनके माध्यम से वह जिंदगी में कुछ कर सकती थी। उस एनजीओ ने अपने खर्चे पर अपनी देश की बेटी को आगे बढ़ाने के लिए एक दिल्ली के बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान में उसका दाखिला कराया। अब अनु को मौका मिल चुका था और वह हर हाल में उस मौके को हासिल करना चाहती थी। उसने रात दिन एक करके पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दिया। वह हर हाल में यूपीएससी की परीक्षा पास करना चाहती थी, क्योंकि उसे जो स्कॉलरशिप मिली थी वह एक वरदान से कम नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था भगवान ने इन एनजीओ वालों को मेरे लिए ही भेजा है, ताकि मैं जिंदगी में कुछ कर सकूं। राह में बहुत सारी दिक्कतें आईं, लेकिन उसने सब ओर से ध्यान हटाकर केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखा, क्योंकि वह जीत की वैल्यू जानती थी। एक इंसान जिसे सफलता ही सफलता मिल जाए, वह कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाता।
वह कभी उसके महत्व को नहीं समझ पाता। लेकिन जो लोग बचपन से गरीबी से शुरुआत करते हैं, जिन्होंने बुरा समय देख रखा होता है, वह जानते हैं कि सफलता की वैल्यू क्या है, अच्छे समय की वैल्यू क्या है। और वो वैल्यू अनु के अंदर कूट कूट कर भरी थी। इसीलिए उसने अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकाया और रात दिन एक करके उस कोचिंग संस्थान में, बड़ों के मार्गदर्शन में, अच्छे टीचर्स के मार्गदर्शन में यूपीएसएससी की तैयारी करने लगी। उसे विश्वास था कि वह जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगी। और जब यूपीएसएससी की परीक्षा आई तो उसने देश भर में बहुत अच्छी रैंक हासिल करी और इंटरव्यू भी अपनी योग्यता के आधार पर बहुत अच्छी तरह से निकाल लिया। उसके नंबर के आधार पर उसे डीएसपी का पद सौंपा गया, जो कि काफी उच्च और पावरफुल ओहदा था। अब उसके पास गाड़ी थी, सरकारी आवास था और अच्छी खासी समाज में सम्मान भी अनु हासिल कर चुकी थी, जो उसके माता के सैक्रिफाइस का और बलिदान का प्रतीक था। उसने अपनी मां को फोन करके जब इसकी खबर दी तो उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही थी। साथ ही साथ आंखों में आंसू थे, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक रमा ने जो सहा था वह एक मजबूत नारी की मिसाल थी। क्योंकि उसके पति के जाने के बाद कोई उसका सहारा नहीं बना। वह चाहती तो अपनी बेटी को भी मजदूर बना सकती थी, लेकिन खुद काम करके पानी पूरी का ठेला लगाकर उसने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखवाया और आज भी कामकाज कर रही थी ताकि उसकी बेटी यूपीएसएससी में पास हो सके। लेकिन अब उसके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली थी। इधर अनु जब डीएसपी बनी तो मन में खुशी तो थी, लेकिन बचपन का वह दृश्य आज भी याद आता था। किस प्रकार उस रिश्वतखोर दरोगा ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर मेरी मां को चोट पहुंचाई थी, उसका पानी पूरी का ठेला तोड़ दिया था। वह मन ही मन उस घटना को सोच सोच कर घुटती रहती थी। इसीलिए वह अक्सर डीएसपी बनने के बाद गरीबों को न्याय जरूर दिला जाती थी। वह यह बात समझती थी कि अमीर लोगों के पास तो बहुत पैसा होता है और अपने पैसों के दम पर वह अपना हर काम करवा लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वह अक्सर सिस्टम का शिकार बन जाते हैं। वह अक्सर अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। उनके साथ अन्याय होता है क्योंकि उनके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं होते और हर बार उन्हें केवल और केवल पुलिस वालों से व अन्य क्षेत्रों से परेशान ही होना पड़ता है। लेकिन जो इंसान इन सब से होकर गुजरा हो वह इन लोगों का दर्द अच्छी तरह से समझ सकता है। इसीलिए डीएसपी अनु मैडम हमेशा गरीबों की सहायता किया करती थीं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके सारे जख्मों पर नमक लगा दिया। एक समय पर वह 2-3 दिन की छुट्टी पर चल रही थीं। वह अपनी मां को समय देना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ली थी ताकि वह अपने मां को पूरा शहर घुमा सकें और ड्यूटी से हटकर कुछ समय उन्हें दे सकें। उस समय डीएसपी मैडम सादे कपड़ों में थीं और अपनी मां के साथ बाजार में घूम रही थीं, शॉपिंग कर रही थीं। तभी रमा को सामने एक पानी पूरी का थैला दिखाई दिया। उस थैले को देखते ही उसे पुरानी यादें आंखों के सामने नजर आने लगीं। आखिर किस प्रकार वह भी अपनी 2 साल की बच्ची को हाथ में लेकर पानी पूरी बेचा करती थी। उसने अनु से कहा कि बेटा, आज मुझे पानी पूरी खाना है। तुम्हें याद होगा बचपन में हम भी पानी पूरी बेचा करते थे। चलो आज पुरानी यादों को ताजा करते हैं। जिसके बाद डीएसपी मैडम सादे कपड़ों में अपनी मां के साथ उस दुकान पर पानी पूरी खाने लग गईं। लेकिन वहां पर फिर एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक रिश्वतखोर दरोगा उस दुकान पर पहुंचा। एक अनजान महिला पानी पूरी बेच रही थी। उस रिश्वतखोर दरोगा ने पानी पूरी बेचने वाली महिला का हाथ पकड़ लिया और उसे दुकान से बाहर खींचकर कहा कि कल तुम्हें समझाया था कि यह जगह अवैध है, सरकारी है। तुम्हें यहां पानी पूरी बेचने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम कल मुझे यह फिर दिखाई दी तो तुम्हारा सारा सामान फेंक दूंगा और किसी किया को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। सादे कपड़ों में डीएसपी मैडम यह सारी बातें सुन रही थीं। जब वह दरोगा वहां से गया तो वह महिला फूट फूट कर रोने लगी। तब डीएसपी मैडम ने उस महिला से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इस एरिया की डीएसपी हूं और इस दरोगा ने जो है वह मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूं। कल तुम इसे फिर से यहां आने दो, मैं इसे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा, आ जाएगी। जिसके बाद अगले दिन फिर अपनी मां के साथ डीएसपी मैडम सादे कपड़ों में उस पानी पूरी की दुकान पर बैठकर पानी पूरी खा रही थीं।
कुछ देर में वह रिश्वतखोर दरोगा फिर वहां पहुंचा और स्टॉल को देखकर लाल पीला हो गया। वह गुस्से में उस महिला को अनाप शनाप सुनाने लगा और उसके पानी पूरी का थैला फेंकने ही वाला था। इतनी ही देर में डीएसपी मैडम उठी और उस दरोगा को जोरदार थप्पड़ लगाया। वह चारों खाने चित्त हो गया। वह समझ चुका था कि यह हाथ किसी साधारण महिला का नहीं हो सकता। घबराकर हाथ जोड़ते हुए पूछने लगा कि तुम कौन हो? तब डीएसपी मैडम ने कहा कि मैं इस एरिया की डीएसपी हूं, मेरा नाम अनु है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में गरीबों को परेशान करने की और इतनी रिश्वत मांगने की? यह औरत अपने अधिकार के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार खुद हिम्मत दिखाकर किसी पर निर्भर ना होकर यहां पर खुद व्यापार कर रही है। अगर यह सरकार की थोड़ी सी जमीन पर अपना ठेला लगा रही है तो रोज पर्ची भी कटा रही है। तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम इस औरत को इस तरह से अपमानित करो और उसकी मेहनत का सामान फेंको? वह थर-थर कांपने लगा। वह समझ चुका था उसने बहुत गलत काम किया है। बचपन से लेकर आज तक डीएसपी दरोगा मैडम के मन में इसी दृश्य को लेकर अक्सर घुटन महसूस हुआ करती थी और आज वही दृश्य उनके सामने बना था। उनके पास भी मौका था कि वह अपने माता के अपमान का बदला ले सके। चाहे वह दरोगा कोई और था, लेकिन वह औरत जरूर किसी की मां होगी, जरूर किसी की पत्नी होगी। किसी के साथ भी अन्याय हो, यह डीएसपी मैडम को पसंद नहीं था। उन्होंने उस दरोगा को सस्पेंड करा दिया और उस पानी पूरी बेचने वाली महिला के साथ न्याय किया। उस दिन रमा को अपनी बेटी पर फक्र महसूस हुआ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने इसी कारण से की तरह का अधिकारी बनाने का वह सपना देखा करती थी, जिसके बाद उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चलने लगी और सारे दुख, दर्द, मुश्किल और तकलीफें समाप्त हो गईं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।